हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश, इन सब बातों पर अच्छे से बात हुई थी, चर्चा हुई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। आइए बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या लिखी गई है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित, क्योंकि वैद्युत बल लगेगा उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आइए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए जैसे एक आवेश है Q, ठीक है। मान के चलते हैं इसका आवेश, ये क्षेत्र यहाँ तक है कि यहाँ तक की वस्तुओं के ये अगर कोई दूसरा आवेश मिलेगा इस रेंज में, इसके बीच में, तो इसको ये समान प्रकृति के मिलेंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, विपरीत मिलेगा तो आकर्षित करेगा, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित। तो जहाँ तक हमने मान लिया कि यहाँ तक ये किसी दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित कर रहा है या तो प्रतिकर्षित, तो यहाँ तक इसका क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इसका क्षेत्र यहाँ तक है, यहाँ तक की वस्तुओं को आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्लियर हुई, किसी आवेश के चारों ओर, उसके चारों ओर वह क्षेत्र होगा, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित कर सकता हो या प्रतिकर्षित, वह उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। और वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देती हैं, केवल कल्पना की जाती है। तो आइए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए अभी कि ये प्लस आवेश है, ठीक है, ये प्लस आवेश है, धनावेशित है। तो इसका जो क्षेत्र होगा ये चारों तरफ ऐसे, यानी धन आवेश से निर्गत होंगी, कहाँ तक? अनंत तक। इस बात को समझिए, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे वैद्युत बल रेखाएं निर्गत होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाएंगी। और मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसकी ओर वैद्युत बल रेखाएं आएंगी, ठीक है, कहाँ से? अनंत से। यहाँ तक आने के बाद समाप्त हो जाएंगी, चारों तरफ से माइनस की ओर आएंगी और प्लस से जाती हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं वैद्युत बल रेखाएं। यदि ये तो अलग अलग आवेशों के लिए हो, कोई अगर माइनस वाला है तो क्या होगा, प्लस का है तो क्या होगा। यदि हम बात करें कि अगर एक साथ प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ रखे हों तो किससे चलकर किसकी ओर जाएंगी, इस बात को समझते हैं। अभी ये बात हुई कि यहाँ पर प्लस से निकलती हैं और माइनस की ओर आती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक साथ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस आवेश और माइनस आवेश, तो अभी हमने बताया क्या यहाँ पे लिखा है, वक्र रेखाएं हैं,
वक्र के आकार की होती हैं। तो यहाँ प्लस से निकल कर कहाँ जाएंगी, ऋण की ओर जाएंगी। अगर केवल प्लस होगा तो बाहर निकलती चली जाएंगी, माइनस होगा तो माइनस की ओर आएंगी, लेकिन प्लस और माइनस साथ में है तो यहाँ से निकलेंगी वक्र रेखाएं, प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाएंगी, प्लस से निकलकर माइनस की ओर, और चारों तरफ निकलती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे रेखाएं आएंगी, माइनस की ओर आती हैं और प्लस से बाहर जाती हैं। ठीक है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को भी वैद्युत बल रेखाओं द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही जब प्लस और माइनस दोनों चार साथ में रखे हों तो प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाती हैं। जब प्लस सिंगल रहता है तो प्लस से निकलती है, माइनस की ओर आती हैं। क्लियर। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं पर दोनों समान आवेश होते तो क्या होता, तो बस ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ तो अभी माइनस है, अगर दोनों प्लस होते तो उसका हम लोग देख समझ लेते हैं कैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी या वैद्युत बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं दोनों सेम ही प्रदर्शित की जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं हो या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक प्लस हो एक माइनस, यानी विपरीत चार्ज हो। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो आपको मालूम है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो दोनों समान है, या दोनों माइनस हो जाएं या दोनों प्लस हो जाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसकी ओर नहीं जाएंगी, यहाँ आने के बाद घूम जाएंगी। ठीक है, ऐसे ये वक्र रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि प्लस है तो इससे बाहर जाएंगी, और ये भी प्लस है तो इससे भी बाहर जाएंगी, आएंगी इधर लेकिन ऐसे घूम जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा इसकी ओर। अगर प्लस और माइनस होता तो एक दूसरे की ओर जाती है, प्लस से निकल कर माइनस की ओर, लेकिन दोनों प्लस हैं इसलिए आने के बाद ये यहाँ से प्रतिकर्षित हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही सभी दिशाओं में ये निर्गत होंगी। अगर ऐसे ही माइनस माइनस होता तो भी ये प्रक्रिया होती, समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत होंगे तो आकर्षण होगा। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर, इसका हमने सूत्र लिख दिया है कि E बराबर F/Q। E बराबर क्या होता है, बल बटे यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। आवेश कैसा हो, एकांक आवेश जिसका मान 1 हो, इकाई आवेश है। तो E बराबर F/Q, यहीं से इस सूत्र को देकर हम परिभाषा बनाएंगे। एकांक आवेश, नीचे यहाँ पे आवेश है Q, तो एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह इसको ऐसे ही बोला जा सकता है कि वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे एरो मार्क दिखाया गया है, तीर का निशान, क्योंकि ये सदिश राशि होती है, बल भी सदिश राशि होता है इसलिए यहाँ दिखाया गया है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक सदिश राशि होती है। सदिश और अदिश के बारे में जानते होंगे आप लोग, क्लास 12th में हैं तो। और इसका मात्रक क्या होगा, बल है और नीचे कूलाम है, तो न्यूटन, बल का होता है न्यूटन और कूलाम आवेश का होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि इसके कारण जो आवेश होता है, बिंदु आवेश होता है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका निगमन करेंगे, समझेंगे आगे क्या होता है कैसे। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें इसका डेरिवेशन करना है, निगमन करना है, इसको प्रूफ करना है कि कैसे ये सूत्र आता है इसके कारण। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ा था, तो कूलाम के नियम से उनका क्या फार्मूला है, बल के लिए क्या सूत्र था, तो वहाँ पे एक सूत्र आया था, यह बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ऐसे ही यहाँ भी निकाला जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है, क्लियर है कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब कोई एक आवेश है, उसके कारण किसी दूसरे आवेशित वस्तु पे उसकी तीव्रता क्या है, इसके लिए क्या फार्मूला है, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो देखिए ये एक आवेश है बिंदु आवेश, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू नाट। क्यू नाट क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में हमने बताया था कि ऐसा आवेश जिसका किसी दूसरे आवेश पर प्रभाव नहीं पड़ता और उसकी प्रकृति हमेशा धनात्मक होती है। तो ये बिंदु आवेश है और ये परीक्षण आवेश को क्यू नाट पढ़ा जाएगा। क्यू के बाद 0 है, इसको क्यू नाट। एक दूसरे से ये r दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर बिंदु आवेश है बिंदु O पर, बिंदु आवेश प्लस क्यू है यानी धनात्मक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव परीक्षण आवेश है तो माना जाता है पॉजिटिव है, और इसका किसी आवेश पे दूसरा इसका प्रभाव नहीं पड़ता। और ये किस बिंदु पे? बिंदु P पे है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r। माना किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो आइए क्या करेंगे, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश, यहाँ बिंदु P है, माना बिंदु P पर, P है यहाँ पर, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नाट रखा जाता है। Q नाट यहाँ पे रखा गया है, Q नाट रखा जाता है। तो इस पर प्लस Q आवेश द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, कूलाम के नियम से हमने बताया था, दो आवेशित वस्तुओं के बीच में बल लगता है। तो बल क्या होता है? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो वहाँ पे हमने दोनों एक आवेश को Q1 और दूसरे आवेशित वस्तु को Q2 माना था जिनका आवेश है, और यहाँ पे क्या है? एक Q है, एक Q नाट है। तो उनके द्वारा लगने वाला जो वैद्युत बल है तो यह बराबर क्या होगा? 1/4πε0 तो रहेगा क्योंकि नियतांक है, और यहाँ Q1 और Q2 के स्थान पे एक Q है, एक Q नाट है। तो एक Q हो गया Q गुणित Q नाट, यानी Q × Q नाट बटे r²। क्यों r² क्यों है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो r है उनके बीच की दूरी, तो r का स्क्वायर। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए यहाँ पे क्या है? E = F/Q। तो यहाँ पे हमने लिख दिया E = F/Q नाट। अब यहाँ पे Q नाट इसलिए लिखा गया है कि इसके द्वारा इस पर क्या क्षेत्र आरोपित हो रहा है, ठीक है। तो Q नाट हो गया, F का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये है F का मान, और इस फार्मूले में E = F/Q नाट होगा। तो इस F के मान को यानी बल के मान को हम लोग यहाँ प्रतिस्थापित कर रखेंगे और आगे देखेंगे क्या होगा। तो E बराबर फिर से लिख दिया गया, यहाँ पर F है यानी F का मान, बल का मान रखेंगे, क्या है? 1/4πε0 Q × Q नाट बटे r², ये हुआ बल का मान, और बटे Q नाट, ये तो पहले से था यहाँ पे, ये रख दिया गया। अगर आप मैथ की थोड़ी सी बेसिक बात जानते होंगे तो यहाँ पे Q नाट से Q नाट कैंसिल हो जाएगा, Q नाट से Q नाट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? E = 1/4πε0 Q बटे r², यही बचा हुआ है। यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें यही प्राप्त हुआ। यानी कोई एक आवेशित वस्तु है, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है चारों तरफ, उसका क्या सूत्र है, ये प्राप्त हुआ है हमें। E = 1/4πε0 Q बटे r², ठीक है। यदि K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो, कूलाम के नियम में भी हमने बताया था कि यदि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में कोई अन्य माध्यम आ जाता है तो उसका कोई परावैद्युतांक होता है, उसको हमने यहाँ पे K मान लिया है, हर जगह K ही माना जाएगा। तो यदि K परावैद्युतांक वाला अब K के स्थान पर कुछ कभी आंकिक मान दिया रहेगा, उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। यदि K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो E = 1/4πε0 K, क्योंकि K यहीं साथ में रहता है, 1/4πε0 Q बटे r²। अगर कोई माध्यम है तो उसका परावैद्युतांक रहेगा, वहाँ बे मान रखेंगे, अगर नहीं है तो सिंपल फार्मूले से 1/4πε0 Q बटे r²। ये हुआ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और ये जो टॉपिक है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, संभवतः प्रतिवर्ष आता है, और आपको 3 नंबर 5 नंबर फिक्स है कि मिल ही जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।